वेलकम बैक टू दी एजू डेटा चैनल। आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग ग्रुप बाय मेथड के बारे में बात करेंगे। ये जो मेथड है ये डेटा साइंस में मोस्टली यूज़ होता है। मतलब आपको जब भी आपको ये डेटा क्लीनिंग वगैरह करोगे तो उसमें इसका यूज़ देखने को मिल जाता है। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो आप लोग इसमें जो आपका डेटा है वो ग्रुप्स के अकॉर्डिंग स्प्लिट कर सकते हैं। सो ऐसे भी कह सकते हो कि ग्रुप बाय मेथड यूज टू स्प्लिट डेटा अकॉर्डिंग टू ग्रुप्स बेस्ड एंड स्पेसिफिक क्राइटेरिया। तो और ये आपको जो एग्रीगेटर फंक्शन होते हैं, एग्रीगेशन फंक्शन लाइक सम हो गया, मीन हो गया, या फिर आप लोगों का मीन और भी अदर फंक्शंस होते हैं जो मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शंस को आप लोग डेटास पे यूज़ कर पाओगे ग्रुप मेथड के थ्रू। तो डेफिनेशन के लिए ये जो छोटी सी एक छोटा सा पैरा है इसको आप देख लो, इतना डेफिनेशन बहुत काफ़ी है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को जो है अपने जुपिटर पे लेके चलता हूँ, कैसे आप लोग ये यूज़ करोगे ग्रुप मेथड, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो अब देखिए, आप लोग अपनी जुपिटर नोटबुक ओपन करो और ये जो कोड है, सॉरी, ये जो कोड है ये आप लोग जो का तू राइट कर सकते हो। जैसे कि एक तो पांडा इंपोर्ट कर लेना नमपाई, और ये डिक्शनरी जो मैंने बनाई हुई है डेटा फ्रेम के लिए, ताकि मेरा एक डेटा फ्रेम बन जाए एग्जांपल के लिए, वो आप लोग बना सकते हैं, जो कि तू भी कॉपी कर लेना, कोई बात नहीं। ठीक है, अब मैंने जो डेटा फ्रेम बनाया है ये आप अपना df और pd डॉट डेटा फ्रेम में मैंने अपनी वैल्यू ले ली डिक्शनरी की डेटा। अब देखो ये आपका डेटा फ्रेम आ गया, इसमें आपके पास जो कंपनी के नेम है वो दो नेम है। ठीक है, तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि एक ग्रुप बन जाए, जैसे जो एप्पल कंपनी है उसका एक ग्रुप बन जाए, और गूगल कंपनी का एक ग्रुप बन जाए, और माइक्रोसॉफ्ट का एक ग्रुप बन जाए। तो इसके लिए आप सिंपली क्या करो, मीन बाय कंपनी, ठीक है, df डॉट group ग्रुप बाय अपना आ गया आपके पास company। देखो अब मैं ये वाला जो कोड रन करूँगा इसमें आपको अगर मैं इसमें डॉट एक मैं एग्रीगेशन फंक्शन लगा के दिखाता हूँ, मीन फंक्शन, तो देखो आप लोगों को ये एरर देखने को मिल जाती है, क्योंकि अभी ये लाइन शायद आप लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी कि मीन क्यों लगाया है, लेकिन फिर भी एक बार सुन लो। ठीक है, ये जो एरर आप लोगों को देखने को मिल रही है यहाँ पे, ये आप लोगों को क्यों मिल रही है, क्योंकि जो आपका कंपनी है वो न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, तो उसका मीन जो है वो फाइंड नहीं कर पा रहा। तो इसके लिए आप लोग क्या करें, डॉट सेल्स, हाँ सेल्स डॉट मीन ले लो, क्योंकि सेल्स एक न्यूमेरिक वैल्यू है, इसको हटा देना। सेल्स एक न्यूमेरिक वैल्यू है आपके पास। अब देखो सबसे पहले मैंने जो कोड है भाई ये मैंने एक ही लाइन में लिख दिया, जो मैं आपको सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले तो आपका जो ग्रुप बाय फंक्शन है वो रन होता है, ठीक है, कंपनीज़ के लिए। इसके बाद आप लोग क्या करते हैं, उस कंपनीज़ की जो सेल्स हैं उसका मीन निकाल लेते हैं। तो और जो उसका मीन आता है वो दो एप्पल का, एक एप्पल बनाया आपने, उसके बाद उसका मीन लिख दिया, इन दोनों को जोड़कर दो से डिवाइड कर दिया। ठीक है, टोटल वैल्यू जोड़ना और जितनी वैल्यू होती है उतने ही नंबर से डिवाइड कर देना, इस तरीके से मीन निकाला जाता है। ठीक है, एप्पल का मीन आया 125, गूगल का आया 150, इस तरीके से आप लोग इसका मीन निकाल सकते हैं। अभी इसकी जो आपकी इम्पोर्टेंस है वो आपको अभी समझ नहीं आएगी, लेकिन जब मैं आप लोगों को धीरे धीरे प्रोजेक्ट की तरफ मूव करेंगे तो आप लोग समझ पाओगे। ठीक है, लेकिन अभी रेफरेंस मतलब थोड़ा सा समझने के लिए इसको आप ध्यान में रखो। ठीक है, मीन आपका हो गया। अब देखो आप लोग इसमें और क्या निकाल सकते हैं, हम लोग एक सेकेंड मैं सम देखता हूँ, सम, हाँ सम भी निकाल सकते हो आप। ये क्या करेगा, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर देगा और ग्रुप कर देगा
एक जैसी कंपनीज को एक कंपनी में, ठीक है। एप्पल एक जैसी कंपनी है तो उसने एक एप्पल में उन दोनों का सम लिख दिया, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे को सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट का जो अपना एग्रीगेशन फंक्शन है वो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी पे लगाना है। तो क्या करूँ मैं इसके लिए, मीन बाय कंपनी, ये जो वेरिएबल है आपका ये वाला, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ले लो, इसमें कंपनी का नेम माइक्रोसॉफ्ट, एक सेकेंड डॉट सम फंक्शन लो, डॉट सम, उसके बाद डॉट LOC, मेरे ख्याल से एरर आ गई, मीन बाई कंपनी डॉट सम डॉट LOC। अगर मुझे एक सेकेंड LOC माइक्रोसॉफ्ट, अरे यार, और ये आपका आ गया डॉट सम। हाँ, तो जो माइक्रोसॉफ्ट का टोटल सम होगा, मतलब अभी तो देखो ये आ गया क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने शायद निकाल दिया था, उस तरीके से आपका सम आ गया है ये वाला, ठीक है। लेकिन एक तो आपको LOC हो गया, कंपनी हो गई आपकी, इसमें क्या है आपका सेल्स का, अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने निकाल रखा है, माइक्रोसॉफ्ट सम डॉट मीन, और अपना, हाँ, तो देखो जो मीन मतलब जो वैल्यू आ गई आपकी, एक मिनट में इसको हटा देता हूँ, पहले एंटर मारो, आपकी वैल्यू है आपके पास 170, यहाँ पर भी 170 ही आएगी क्योंकि जो आपकी वैल्यू थी वो सिंगल में कन्वर्ट हो गई थी, मैंने यहाँ पर ग्रुप बाय कर दिया था, ठीक है। लेकिन मैंने वो दिखाया कि जब आपको रो में कोई एग्रीगेशन करना होता है तब आप लोग LOC का यूज़ करते हैं, ये मैं चीज़ मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। और मेरे ख्याल से अब तो शायद हाँ, एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, फिर चलते हैं उसका। इसमें ट्राई करके देखता हूँ, डॉट काउंट, कंपनी काउंट करने के लिए देखता हूँ, हाँ। तो इस और काउंट मेथड से अब देखो यहाँ पर मैंने ग्रुप बाय कंपनी डॉट काउंट कि मतलब काउंट करके बताओ कि मेरे पास कितने कितने कंपनीज़ हैं, तो उसने ये वाला फंक्शन यूज़ किया है मैंने काउंट का। तो आपके पास कंपनीज आ गई, 2 एप्पल हैं, 2 गूगल हैं, 2 माइक्रोसॉफ्ट हैं, इसकी सेल्स भी आ गई, 2 सेल्स हैं क्योंकि हमारे पास, ठीक है। और इसमें कंपनी का अगर आप लोग इसमें यूज़ करेंगे मैक्स का, मतलब मैक्सिमम नंबर के अकॉर्डिंग कंपनी डॉट मैक्स, तो जो आपके पास वैल्यूज़ होंगी कंपनी के अकॉर्डिंग, तो देखो अब यहाँ पर जो वर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग आप लोगों को ये जो वैल्यूज़ हैं वो देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अब इसमें हम लोग और क्या कर, हाँ एक और मेथड है, ये वाला जो मेथड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, DSCRIBE, डिस्क्राइब फंक्शन जो है वो यूज़ कर लो आप। इसमें आपको सब चीज़ मिल जाएगी, आपका काउंट भी मिल जाएगा, मीन भी मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी मिल जाएगा, मिनिमम भी मिल जाएगा, ठीक है। बाकी ये 50%, 75%, सेल्स मैक्स भी मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इस फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। और मैं और क्या होता हूँ इसमें, और क्या रह जाएगा आपके पास, हाँ इसमें एक और चीज़ है, डॉट ट्रांसपोज भी कर सकते हो आप लोग इसमें, शायद ट्रांसपोज, हाँ ट्रांसपोज। अब आपको जो भी मेथड सही लगे आप उसके अकॉर्डिंग ये डिस्क्राइब फंक्शन यूज़ कर सकते हो। ये वाला फंक्शन भी काफ़ी टाइम यूज़ होगा जब वो करोगे आप लोग, प्रोजेक्ट वगैरह करोगे। अभी तो मैंने ये वाला मेथड, मतलब जो ये वाला फॉर्मेट है ये मैंने लिया है कि सही लग रहा है ये वाला फॉर्मेट, ठीक है। इसमें इतना ही रखते हैं।
मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होगा आज के लिए। और एक चीज़ अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाके देखें तो मेरे ख्याल से आप लोगों को अगर प्रॉब्लम कुछ आएगी तो शायद ये वाली लाइन समझने में आए। ठीक है, इस वाली लाइन में नॉर्मली कुछ नहीं, ग्रुप बाय फंक्शन यूज़ किया मैंने कंपनीज़ के लिए। अब कंपनीज़ में न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, कंपनी की सेल्स में न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो मैंने सेल्स ले ली। ठीक है, अब उसका मीन निकाल दिया, तो उसका मीन निकाल दिया, आपके पास मीन आ गया था। ठीक है, अब उसका क्या करा मैंने, माइक्रोसॉफ्ट का खाली रो का मीन निकालना था, तो ये मैंने LOC लिया है, डॉट सम लिया है, उसमें मीन निकाल चुके हो पहले, इसलिए 170 ही था। मैं 1 मिनट करके दिखा देता हूँ, समझ में ना आए कहीं। हाँ, मीन निकाल चुके हो इसलिए 170 था, तो सम तो निकलना ही नहीं था इसका कुछ भी, लेकिन फिर मैंने रो की वैल्यू कैसे निकालनी है वो दिखाई थी। ठीक है, यहाँ पर आप लोग मीन निकाल सकते हो इसका, ये जो आपने डिस्क्राइब वगैरह की है इसका आप लोग यहाँ पर रो का मीन निकाल सकते हो। इसमें एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ मैं। हाँ, LOC मेरे ख्याल से अगर माइक्रोसॉफ्ट, एक सेकंड में खुद देख लूँ पहले कि माइक्रोसॉफ्ट है भी या नहीं इसमें। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट। अब इसको वेरिएबल ले लो, एक यही वाला वेरिएबल ले लो, एंटर मारो, ये ले लो, और अपना डॉट माइक्रोसॉफ्ट का। हाँ, तो देखो आपके पास टोटल वैल्यू दे देगा ये सम, जो भी उस माइक्रोसॉफ्ट की रो में जितना भी वैल्यू थी सबको ऐड करके इसने ये अपनी वैल्यू दे दी है। ठीक है, हटा देता हूँ, आपको वो दिखा देता हूँ क्या कहते हैं, रोज़। अरे है, हट जा भाई। हाँ, तो ये वाली जो माइक्रोसॉफ्ट में जितनी भी वैल्यू थी न्यूमेरिकल वैल्यू सबको ऐड करा और मेरी मीन की वैल्यू, वो सम की वैल्यू दे दी। तो बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है यहाँ तक वीडियो समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई दिक्कत रह जाए कमेंट कर देना। ठीक, कमेंट कर देना, और थोड़ा सा ऐसा करना कि टाइम स्टैम्प जो है वो लिख कर कमेंट करना, ताकि मुझे समझ में आए कि कहाँ पर वीडियो में प्रॉब्लम है आप लोगों को। ठीक है, तो बस इतना ही रखते हैं। अब अगले टॉपिक आपको अगली वीडियो में बात करेंगे।